नुकसानी होने का पता चल गया तो कंपनी के शेयरों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उसने अलग कमरे में सोने की बात सीधे मना कर दी। महिला के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सोने से पहले उसने देखा कि आदमी बेड साइड लैंप जलाकर सोता है, इसलिए वह धीरे से उसके करीब गई और लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी आदमी अचानक जाग गया। इतनी नज़दीकी पर दोनों बहुत असहज हो गए। आदमी ने पूछा कि वह क्या कर रही थी। तब महिला ने समझाया कि वह सिर्फ लाइट बंद करना चाहती थी। जब आदमी को पता चला कि रोशनी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने करवट बदलकर खुद ही लाइट बंद कर दी। अगली सुबह नौकरानी ने महिला को याद दिलाया कि आज बच्चों को लेने स्कूल जाना है। महिला को डर था कि वह अकेले दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसने आदमी से साथ चलने को कहा और वह मान गया। स्कूल पहुंचने के बाद दोनों ने तय किया कि वे पहले की तरह प्यार करने वाले पति पत्नी होने का नाटक जारी रखेंगे, ताकि बच्चों को उनकी याददाश्त खोने की बात पता न चले। लेकिन जब बच्चों की भीड़ बाहर निकली तो दोनों अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पाए। सौभाग्य से उनके बेटे और बेटी ने पहले उन्हें मम्मी और पापा कहकर पुकारा, वरना वे किसी और के बच्चों को अपना समझ बैठते। घर लौटते समय उनकी बेटी ने बताया कि वह उनके लिए एक खास चीज लेकर आई है। फिर उसने अपना बैग खोला और उसके अंदर से एक मेंढक निकाल लिया। मेंढक को देखकर महिला घबरा गई। उसने बेटी को समझाने की कोशिश की कि मेंढक को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे याद कर रहे होंगे, लेकिन तभी उनके बेटे ने अपने बैग से 2 और मेंढक निकाल लिए और खुशी से बोला कि पूरा मेंढक परिवार तो साथ में ही है। यह सुनकर महिला पूरी तरह निरुत्तर हो गई। वह किसी भी हालत में घर में मेंढक नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत आदमी की तरफ इशारा किया ताकि वह कुछ करे। आखिरकार आदमी ने सुझाव दिया कि मेंढकों को दादा दादी के घर पर पाला जाए। यह बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी खुशी मान गए। उस रात आदमी अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि महिला बेटी के बिस्तर पर ही सो गई है। वह धीरे से उनके पास गया और उन्हें कंबल ओढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी सोते सोते महिला ने उसे जोर से लात मार दी। आदमी अचानक पीछे हट गया और समझ गया कि उसके लिए यह काम उतना आसान नहीं होने वाला जितना उसने सोचा था। जबकि